हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे क्वोथनांग में उन्नयन और इसका मोललता से क्या संबंध होता है। हमने लास्ट वीडियो में अणु संख्यक गुणधर्म की परिभाषा को सीखा था और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जाके आप सर्च करेंगे STR क्लासेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। इसमें दे रखा है क्वोथनांग में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत ध्यान से इसको समझिए। देखिए, इसका ये उत्तर है क्वोथनांग में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वोथनांग बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वोथनांग में उत्पन्न इस वृद्धि को क्वोथनांग में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को घोलने पर क्या होगा? घोलने पर विलयन सॉल्यूशन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा? जिसके कारण विलयन का क्वोथनांग सॉल्यूशन का क्वोथनांग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो किसी विलायक के क्वोथनांग में उत्पन्न इस वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वोथनांग में उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमने इस डेफिनेशन से ये सीखा कि अगर हम विलायक में सोलवेंट में अवाष्पशील विलेय को घोल दें तो उससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो हम टेम्परेचर को, ताप को बढ़ाएंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उससे विलयन का क्वोथनांग बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये क्वोथनांग बढ़ा, मतलब क्वोथनांग में उत्पन्न इस वृद्धि को आप क्या कहोगे? क्वोथनांग में उन्नयन। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, गणितीय रूप। अब इसका फॉर्मूला आप समझिए। देखिए, क्वोथनांग में उन्नयन विलयन का क्वोथनांग माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांग। तो आपने क्या जाना कि क्वोथनांग में उन्नयन क्या होता है? विलयन का क्वोथनांग और शुद्ध विलायक के क्वोथनांग के अंतर के बराबर होता है। विलयन के क्वोथनांग और शुद्ध विलायक का क्वोथनांग के अंतर के बराबर होता है क्या? क्वोथनांग में उन्नयन। अब देखिए, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्म बनेगा ये डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B। अब देखो, डेल्टा TB क्या है? ये क्वोथनांग में उन्नयन है और TB क्या है? विलयन का क्वोथनांग है और T0B क्या है? ये शुद्ध विलायक का क्वोथनांग है। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फिर आप सीखते हैं क्वोथनांग में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। क्या संबंध होता है? आपके सामने ये मौजूद है। क्या पढ़ेंगे हम? क्वोथनांग में उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती कह लो या अनुक्रमानुपाती और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। तो हमने जाना कि क्वोथनांग में उन्नयन जो है वो मोललता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि क्वोथनांग में उन्नयन जो है एक अणु संख्यक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, अब इसे किस तरह से डिनोट करा है? डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती m। क्लियर? अब देखिए, जो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? कांस्टेंट लाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? KB। तो अब क्या बना? फॉर्मूला डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। क्लियर? अब देखिए, m क्या है?
विलयन की मोललता है। क्लियर। और Kb क्या है, देखिए Kb बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे। और मोललता पर तो हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, अगर अभी आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए Kb बराबर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या हम इसको कह सकते हैं क्वोथनांग उन्नयन स्थिरांक, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक, और स्थिरांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात भी जान लो कि Kb की क्या इकाई होती है, उसका क्या मात्रक होता है। तो जो Kb का मात्रक होता है वो केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्वोथनांग में उन्नयन क्या होता है और इसका मोललता से क्या संबंध होता है, इस बारे में आज हमने सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।